Hi everyone, so welcome to our channel Medico Prime Education. So today we are going to start the heart anatomy. So anatomy of heart is very important question on the basis of examination point of view. So you have to understand. मैंने क्या किया है कि थॉरेक्स में हार्ट को एकदम बेसिक से उठाया है और एकदम हाई लेवल पे गया हूँ। ठीक है, एक एक चीज समझाया हूँ। ठीक है, अगर तुम ये चार पांच वीडियो आएगा, छोटा छोटा वीडियो आएगा, जिससे हर शॉर्ट नोट्स और आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है, हर वीडियो से एक शॉर्ट नोट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने का संभावना है। ठीक है, जहां जहां क्वेश्चन बनता है मैं आपको वहां पर बता रहा हूँ। प्लस अगर आप वाइवा में आप जाते हो तो वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट का पूरा सरफेस समझना। ठीक है, पूरी तरीके से उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हमारा हार्ट का एनाटॉमी। ठीक है, अब देखो, हार्ट जो है, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मीडियास्टिनम में। ठीक है, तो मीडियास्टिनम को, जो इंफीरियर मीडियास्टिनम है, उसको क्या करते हैं, पेरिकार्डियम जो होता है वो उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा था ना। ठीक है, तो आज हम उसी पेरिकार्डियम पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेरिकार्डियम का लेयर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम का लेयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग साइनस डिस्कस करेंगे, यहाँ से आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा। ठीक है, और पेरिकार्डियम से आपका वाइवा क्वेश्चन यहाँ पर भी बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है आज के लेक्चर का। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बेसिकली एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो एक लास्ट स्लाइड है मैं आपको पहले दिखाता हूँ, इसके पीछे बहुत कंफ्यूजन आती है। ठीक है, ये जो स्लाइड है ना, ये आपको पूरा एक तरह का ओवरव्यू है। ठीक है, ये पूरा एक तरह का ओवरव्यू है पेरिकार्डियम। कुछ लोग पेरिकार्डियम और हार्ट वाल, हार्ट का जो वॉल होता है, सबको एक ही समझ के बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग उसको देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द सुपरफिशियल टू द डीप। ओके, अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ज्यादा नहीं है, चार से पांच, पांच से छह स्लाइड है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उतने में ही ये पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना कॉपी पेन निकाल ले और लिखना स्टार्ट करें यहाँ से। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है, देखो, पेरिकार्डियम एक तरह का फाइब्रस सैक है। ठीक है, सैक मतलब क्या होता है, एक तरीके का झोला टाइप का है। ठीक है, अब उसमें क्या है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब एक सैक है जिसमें अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये सैक जो होता है ना, which includes the heart and roots of the great vessels, तो ये great vessels के रूट को भी ये इनक्लोज करके रखता है। एंड पेरिकार्डियम लाइज विद इन द मिडिल मीडियास्टिनम, आपको बताया था कि मिडिल मीडियास्टिनम लाइज करता है पोस्टीरियर टू द बॉडी ऑफ स्टर्नम। कहाँ से कहाँ तक, सेकेंड टू सिक्स कोस्टल कार्टिलेज एंड एंटीरियर टू द मिडिल फोर्थ thoracic vertebra। तो ये बेसिकली दिस इज द पोजीशन ऑफ मिडिल मीडियास्टिनम ना। दिस T5 से लेके T8 तक आपका पेरिकार्डियम का लाई करेगा। ठीक है, फंक्शन क्या है, अगर मान लो एक्सेसिव मूवमेंट होता है हार्ट्स का, ठीक है, तो ये उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, और एक तरह का लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। देखो, जैसे कि हमारे पास इसका जो लेयर होता है ना, इसमें हमारा सबसे पहले फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम का हमारा दो लेयर होता है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। ठीक है, कौन कौन सा लेयर होता है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। तो हमारे पास कौन कौन सा लेयर हो गया, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और एक कौन हो गया हमारे पास, सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब सीरस में हमारे पास दो है, पैराइटल और यहाँ पर में विसरल। ठीक है, ये इतना बात अभी ध्यान रखो। ठीक है, तो अब जो हम लोग देखते हैं, पैराइटल और विसरल के बीच में, पैराइटल और विसरल के बीच में जो एक स्पेस कैविटी होता है, जिसको बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। और ये पेरिकार्डियल कैविटी यहाँ पर में पेरिकार्डियल फ्लूइड से कवर होता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल होता है। तो ये क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये कार्डियक डिस्टेंशन को भी लिमिट करता है। तो ये तीन फंक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बताया आपको, जैसा फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया हमारे पास, इनर सीरस पेरिकार्डियम हो गया। तो सीरस पेरिकार्डियम के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जो सीरस पेरिकार्डियम है, ठीक है, इसके बारे में बस इतना याद रखो फाइब्रस के बारे में कि ये आउटर मोस्ट होता है। ठीक है, इनर मोस्ट क्या है हमारे पास, इनर क्या है, सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम भी दो तरीके का होता है। पहला हमारे पास पैराइटल पेरिकार्डियम, जो कि फ्यूज होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम से। ठीक है,
ये टोटली फ्यूज होता है इनसेपरेटेबल, मतलब इसको सेपरेट नहीं कर सकते मोस्टली हम लोग, ठीक है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम से फ्यूज होता है। दूसरा विसरल पेरिकार्डियम जो कि पार्ट होता है एपिकार्डियम का। अब ये एपिकार्डियम क्या है, ठीक है। अब ये एपिकार्डियम क्या है, जो एपिकार्डियम होता है, जो इसका आउटर वॉल होता है ना, ये जो वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट का जो आउटर वॉल होता है उसको बोलेंगे एपिकार्डियम। तो ये एपिकार्डियम का ही पार्ट होता है जो कि हार्ट को पूरी तरीके से कवर करके रहता है, ठीक है। विसरल मतलब क्या है, विसरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो किससे रिलेशन है में है, ये हार्ट से रिलेशन में, और ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट के रिलेशन में, ठीक है। तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम को लाइन करता है, ओके। चलो, अब देखो, अब देयर इज ए स्पेस, मैं आपको बताया कि देयर इज ए स्पेस बिटवीन द फाइब्रस एंड सीरस पैराइटल एंड विसरल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका सबसे बाहरी वाला लेयर हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि टफ होता है, इनइलास्टिक लेयर होता है, जो कि ओवरफिलिंग ऑफ हार्ट को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये पूरी तरीके से इलास्टिक है, तो ओवरफिलिंग होने को ये प्रिवेंट करके रखता है। उसके अंदर में आते हैं तो पैराइटल आपको मिलेगा। पैराइटल के बीच और विसरल के बीच में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर में पैराइटल कैविटी मिलेगा, ठीक है। जिसमें फ्लूइड होता है, जिसको फ्रिक्शन से रिड्यूस करके रखता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिकार्डियम कौन होता है, विसरल लेयर। तो एपिकार्डियम से कौन कनेक्ट होता है, यहाँ पर विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। अब देखो, अब ये पेरिकार्डियम हो गया हमारे पास, ठीक है। अब पेरिकार्डियम ये हो गया हमारे पास। विसरल लेयर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। विसरल लेयर से एक और अटैच एक लेयर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अभी आपको इसमें दिख रहा होगा कि पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा। पर्पल तो विसरल हो गया, ठीक है। उसके अंदर में एक पिंक कलर का दिख रहा होगा, तो ये जो पिंक कलर का लेयर इसको बोलेंगे एपिकार्डियम, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर का लेयर है, स्काई ब्लू, तो ये आपके पास हो गया मायोकार्डियम। इसके अंदर आएंगे तो एंडोकार्डियम। तो लेयर आप समझो कि इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एपिकार्डियम आएगा, ठीक है। इसके पास हमारे पास क्या आएगा, एपिकार्डियम। उसके अंदर में क्या आएगा, मायोकार्डियम, ठीक है, जो मसल्स ऑफ हार्ट बनाती है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये सारा लेयर है। तो ये तो सुपरफिशियल हो गया। जब और अंदर आया तो ये डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, डीप लेयर्स, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। अभी आपको बेसिकली पूरा चीज बता दिया हूँ, बट अब एक दो डिफरेंस इसमें है कि कौन सा इसमें से पेन से सेंसिटिव है, कौन से पेन से सेंसिटिव नहीं है। अब आप यहाँ पर मैं हार्ट का ना पूरा लेयर आप अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि जो एपिकार्डियम है, ये विसरल लेयर ऑफ द एपिकार्डियम। बार बार इसमें एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पैराइटल की बात करें तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम से अरेंज होता है, ठीक है। और ये किससे अरेंज होता है, विसरल एपिकार्डियम से। बेसिकली ये मायोकार्डियम इसमें एक बुक में लिखा है, कहीं कहीं एपिकार्डियम में लिखा होता है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इट डेवलप्स फ्रॉम द सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, बट विसरल पेरिकार्डियम डेवलप्स फ्रॉम द स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म्स, ठीक है। So it develops from somatopleuric mesoderm. So it is supplied by the somatic nerve now. Okay. So splanchnic pleuromesoderm. So it is supplied by the autonomic nerve. So it is insensitive to pain, but it is sensitive to pain. Okay. Okay. So what are the layers of heart wall? I already discussed that epicardium, myocardium, and endocardium. So here you can totally analyze that heart wall. Okay. So this is the endocardium. Okay. So this is the endocardium. So this is the basically this layer is endocardium, okay, and this whole thin layer is known as myocardium, and myocardium is also known as cardiac muscles, ठीक है। ये एक और पतला सा लेयर है जो कि बाहर में है, इसको बोलेंगे हम लोग एपिकार्डियम, ठीक है। तो 95% ऑफ द हार्ट वॉल कौन बनाता है, मायोकार्डियम, ठीक है। किस चीज का बनाता है, स्मूथ तो होता है, स्ट्राइटेड होता है, बट स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। So now you can easily understand this point. Okay, now you can easily understand. So this whole thing you have to make in your notebook in a landscape mode. This landscape mode you have to make in your notebook. Okay. So now our main topic is to understand. अब अपने दिमाग को अच्छे तरीके से खोल लो कि साइनस पेरिकार्डियम को किस तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। दो तरीके का साइनस पेरिकार्डियम होता है, ट्रांसवर्स साइनस एंड ऑब्लिक साइनस, ठीक है।
अब बेसिकली हम लोग करते क्या है इसमें, देखो इसमें क्या होता है ना कि जो हार्ट है, हार्ट को हम लोग ना एक काट के देखते हैं, ठीक है, काटते हैं उसको, रिफ्लेक्शन उसको जो पेरिकार्डियम है ना, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो विसरल लेयर होता है सीरस पेरिकार्डियम का, उसके रिफ्लेक्शन से बनता है, ठीक है। So these are formed due to the reflections of visceral layer of serous pericardium around the great vessels of the heart. ठीक है, तो ग्रेट वेसल्स ऑफ द हार्ट के अराउंड में अब हमारा क्या बनता है, ये साइनसेस का फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें विसरल पेरिकार्डियम एट द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल इनटू टू ट्यूब्स, जैसे आर्टेरियल ट्यूब्स हो गया एंड विनस ट्यूब हो गया, ठीक है। तो जो विसरल पेरिकार्डियम होता है एपिकार्डियम के बीच में, जैसे कि रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स जो होते हैं, वो जैसे कि कौन कौन सा आर्टेरियल ट्यूब्स जो होते हैं, ठीक है, एंड वेनस ट्यूब, तो दो ट्यूब्स में अटैच होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं। आर्टेरियल ट्यूब क्या करता है, इनक्लोज करता है हमारे पास असेंडिंग एओर्टा को एंड पल्मोनरी ट्रंक को, ठीक है। असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक किस तरीके से अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्यूब, तो ये एक ट्यूब बना रहा है यहाँ पर में, जिसको बोलेंगे असेंड आर्टेरियल ट्यूब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास वेनस ट्यूब किसको इनक्लोज करेगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड फोर पल्मोनरी वेन्स को, ठीक है। फोर पल्मोनरी वेन्स को, यहाँ पर मैं पल्मोनरी ट्रंक को कर रहा था एंड असेंडिंग एओर्टा को, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा है, यहाँ पर मैं इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब क्या कर रहा है ना, ये जो पूरा हार्ट है ना, उसको हम लोग इस तरीके से काट दिए, उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, पेरिकार्डियम का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। अगर यही अगर यही मान लो, यही वेसल्स अगर प्रेजेंट होता, नहीं काटे होते, वेसल्स प्रेजेंट होता, तो ये इस तरीके से निकलता हुआ दिख रहा है ना, तो इस तरीके से निकलता हुआ दिख रहा है, ये इस तरीके से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से नीचे से आता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा एनालाइज करो, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझते हैं। ट्रांसवर्स साइनस, तो ये जो साइनस हमारे पास बनता हुआ दिख रहा है, ये जो साइनस है ट्रांसवर्सली रन करता है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सली रन करता है, जिसको बोलेंगे ट्रांसवर्स साइनस। अब इसका पोजीशन कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, देखो इट इज द ट्रांसवर्स रेसिस बिहाइंड द, किसके पीछे है, असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक के पीछे, लेकिन किसके इन फ्रंट में है, सुपीरियर वेना cava एंड सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। इट इज ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ डोर्सल मेसोकार्डियम। तो यहाँ पर में एमसीक्यू बनता है, ठीक है। तो देर इज ए हॉरिजॉन्टल पासेज बिटवीन द टू पेरिकार्डियल ट्यूब्स, ठीक है। तो दो पेरिकार्डियल ट्यूब्स जैसे कि आर्टेरियल ट्यूब्स एंड वेनस ट्यूब्स, ठीक है। तो हमारे पास ये एक आर्टेरियल ट्यूब्स था, ठीक है, ये हमारे पास एक आर्टेरियल ट्यूब्स था, और ये वेनस ट्यूब है। तो दो पेरिकार्डियल ट्यूब्स के बीच में एक साइनस रन करता है हॉरिजॉन्टली, जिसको बोलेंगे ट्रांसवर्स साइनस। लेकिन अगर एकदम डीपली जाते हैं, तो असेंडिंग एओर्टा के बिहाइंड, मतलब असेंडिंग एओर्टा के पीछे और पल्मोनरी ट्रंक के पीछे, और सुपीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स के फ्रंट में, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये इसके फ्रंट हो गया, सुपीरियर वेना कावा के फ्रंट हो गया, ठीक है ना, और असेंडिंग एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक के बिहाइंड हो गया, ठीक है, इसके पीछे है ना। तो इस तरीके से बात समझ में आई, ये भी बात समझ में आई, और ये भी पॉइंट, ठीक है। ओके, ऑन ईच साइड इट कम्युनिकेट्स विद द जनरल पेरिकार्डियल कैविटी, दोनों साइड से ये किससे कनेक्शन प्रोवाइड करता है, पेरिकार्डियल कैविटी से कनेक्शन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्लिक साइनस, सो इट इज आल्सो a reses of the serous pericardium, ठीक है, इट इज आल्सो a reses of serous pericardium, अंडरस्टैंड। बिहाइंड द बेस ऑफ द हार्ट, एक्चुअली द लेफ्ट एट्रियम के पीछे ये प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ऑब्लिक साइनस कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम के पीछे प्रेजेंट होता है। इट इज लाइक अ जे शेप्ड सीट ऑफ द विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और यहाँ पर सिक्स वेन्स को इनक्लोज करता है, ठीक है, जैसे दो वेना कावा एंड चार पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। देखो यहाँ पर में चार पल्मोनरी वेन्स आपको दिख रहा है, ठीक है, एंड दो वेना कावा देखा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। दिस इज द स्पेस here you can appreciate the oblique sinus, ठीक है। जे shaped स्पेस होता है, इसको बोलेंगे oblique sinus, ठीक है। अब oblique sinus is akin to the lesser sac behind the sternum, ठीक है, and develops as a result of absorption of four pulmonary veins into the left atrium, ठीक है। And oblique sinus permits the distension of the left atrium ड्यूरिंग द रिटर्न ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वाइवा में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्लिक साइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये परमिट करता है लेफ्ट एट्रियम में, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न करता है, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, ठीक है,
जब लेफ्ट एट्रियम में, तो उस केस में जब ये डिस्टेंशन होते हैं तो ये ऑब्लिक साइनस टोटली फिल हो जाते हैं, तो ये परमिट्स करता है डिस्टेंशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। अब बाउंड्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटीरियरली आपको बता दिया कि लेफ्ट एट्रियम के, ये एंटीरियरली इसके क्या प्रेजेंट होगा, लेफ्ट एट्रियम। पोस्टीरियरली आपके पास क्या है, पेराइटल पेरिकार्डियम। इतना बात ठीक है। राइट साइड में क्या दिखेगा, विसरल पेरिकार्डियम अलोंग द राइट पल्मोनरी वेन्स एंड इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, राइट साइड में आपको क्या दिखेगा, राइट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, राइट पल्मोनरी वेन्स एंड इंफीरियर वेना कावा। ओके। लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ विसरल अलोंग द लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर में लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आपको रिफ्लेक्शन का दिखेगा। ठीक है। उसके बाद सुपीरियरली क्या दिखेगा, विसरल पेरिकार्डियम अलोंग द राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, यहाँ पर में आपको राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स आपको यहाँ पर में दिखेगा। ठीक है ना। ओके। ठीक है। ओके, एक मिनट, है ना। अब आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होगा। ठीक है, इंफीरियरली ये क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, इंफीरियरली ये खुला होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग पढ़ते क्यों है इसको, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, ये थोड़ा सा देखो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन देखो, जैसे कि हमें यहाँ पर में लेफ्ट एट्रियम एक मान लिया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के आगे यहाँ पर में क्या है, हमारे पास ऑब्लिक साइनस है। ठीक है ना। सॉरी, लेफ्ट एट्रियम के पीछे। अब एक तरीके का यहाँ पर में अभी आपको पार्टीशन दिख रहा है। पार्टीशन के बाद आपको यहाँ पर में एक, यहाँ पर में आपको ट्रांसवर्स साइनस दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स साइनस, है ना। पल्मोनरी ट्रंक आगे है, एओर्टा आगे है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आपको दिख रहा है। समझने की बात ये है कि जब हम लोग देखो, अब आप ये डायग्राम देख के समझ सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, हार्ट को निकाल दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हार्ट को पूरी तरीके से निकाल दिया और उसके वेसल्स को कट कर दिए। और जब वेसल्स को कट करके देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमें, प्लूरा को रहने दे रहे हैं। ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं किस तरीके से है। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो है इस तरीके का स्पेस है। ठीक है, ये जो स्पेस है ना, ये पूरा, ये आपके पास हो जाए ऑब्लिक साइनस। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, समझ में आ गई बात, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर में हार्ट प्रेजेंट है, इसको हटा दिए। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हार्ट हार्ट को काट के हटा दिए, हार्ट को काट के हटा दिए। अब तुम ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके देखो। ठीक है, देखा, 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 देखा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, इससे आसान कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जब हम लोग कार्डियक सर्जरी होता है ना, उस समय क्या होता है, पेरिकार्डियल जो सैक होता है उसको ओपन, आगे की तरफ से उसको एंटीरियरली ओपन करना होता है। आफ्टर द पेरिकार्डियल सेंस ओपन एंटीरियरली, ओपन करने के बाद एक फिंगर उसमें पास करते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिंगर ट्रांसवर्स साइनस में पास करते हैं पीछे की तरफ से, पल्मोनरी ट्रंक के पीछे की तरफ से पास करेंगे तो क्या दिखेगा, आगे में असेंडिंग एओर्टा दिख रहा है आपको, पल्मोनरी ट्रंक दिख रहा है, तो उसके पीछे आपके पास साइनस दिखेगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स साइनस से ये पास करता है। ठीक है, पोस्टीरियरली टू द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के पीछे से हम लोग क्या पास करते हैं, फिंगर। ठीक है, क्या प्रोवाइड करने के लिए, उसमें एक तरीका टेम्पोररी लाइगेचर पास करते हैं थ्रू द ट्रांसवर्स साइनस अराउंड द एओर्टा। ठीक है, the tubes of the heart lung machine is inserted into these vessels and ligature is tightened। ठीक है, तो वहां पर में लाइगेचर करने के लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं, ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, लाइगेचर को, जो हार्ट लंग मशीन होता है ना, उसको ट्यूब्स को लाइगेचर से टाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब था, छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, छोटा छोटा ही लेक्चर मैं अपलोड करूंगा इसका, क्योंकि ज्यादा बड़ा फिर वो हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो छोटा छोटा लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट का एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स पे यहाँ पर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल फीचर्स आपको जानना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर में शॉर्ट नोट्स आता है और भर भर के वाइवा क्वेश्चन ही एक्सटर्नल फीचर पे। इसको आपको एनाटॉमिकल पोजीशन पे, हार्ट को एनाटॉमिकल पोजीशन पे रख के आपको बताना है। ठीक है, ये सारा चीज और एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्क्राइब करना, इतना चीज आपको हार्ट अगर पकड़ाते हैं आपको टीचर, ठीक है, तो आपको इस तरीके से बताना होगा। ठीक है, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है ना, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।